मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी, जो बाइडेन और जॉर्ज सोरोस के गैंग अमेरिकी एड के माध्यम से 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या मोदी सरकार को हराना चाहती थी। ये प्रश्नवाचक है। लेकिन कल जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रहस्योद्घाटन किया है, जो खुलासा किया है, उससे तो क्लियर है कि डेमोक्रेटिक पार्टी, जो बाइडेन की सरकार और जॉर्ज सोरोस के गैंग मोदी सरकार को हराना चाहती थी। आप सोचिए, अमेरिका में अभी राष्ट्रपति चुनाव हुआ है 2024 में, और 2020 के चुनाव में 60% और 63% वोटिंग टर्नआउट है। और पिछले लोकसभा चुनाव में भारत में 67% वोटिंग टर्नआउट है। तो वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के नाम से जो बाइडेन की सरकार और जॉर्ज सोरोस के एनजीओ गैंग के माध्यम से भारत में जो फंडिंग किया गया है $21 मिलियन, और उसके अतिरिक्त जॉर्ज सोरोस के जो एनजीओ दोस्त हैं उनके माध्यम से जो फंडिंग हुआ है, इससे तो क्लियर लगता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी और जो बाइडेन की सरकार और खासकर जॉर्ज सोरोस के गैंग के द्वारा मोदी सरकार को हराना उनका लक्ष्य था, लेकिन पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए। आप देखेंगे कि लोकसभा के चुनाव के समय जो इंडिया गठबंधन के नेता थे, और चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे डीएमके पार्टी तमिलनाडु हो, सभी ने एक एजेंडा चलाया था कि संविधान खतरे में है, संविधान समाप्त हो जाएगा। संविधान बचाओ एजेंडा जो चलाया था, इसमें भी जॉर्ज सोरोस, डेमोक्रेटिक पार्टी और जो बाइडेन का क्या कहें, उनका तो नियंत्रण नहीं था प्रशासन में। तो जॉर्ज सोरोस गैंग और डेमोक्रेटिक पार्टी का एजेंडा ही यही था, और उस एजेंडा के तहत ही यहाँ के इंडिया गठबंधन के नेता जो संविधान बचाओ आंदोलन चलाए थे लोकसभा चुनाव के समय में, और उसमें बहुत हद तक उन्हें सफलता मिला। कांग्रेस को देख लीजिए, 54 सीट से 99 सीट में आ गई। अखिलेश की समाजवादी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे डीएमके हो, सभी को सफलता मिला है इसमें। और उसमें आग में घी के काम भाजपा के 2-4 नेताओं ने भी किया कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, ये सब बोल के उनके एजेंडा के तहत काम किया, जिसके कारण बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाई। और सिर्फ ये चुनाव के समय वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के लिए $21 मिलियन अमेरिकी सरकार के अधिकृत है, वो $21 मिलियन। और जो जॉर्ज सोरोस गैंग के एनजीओ के माध्यम से दिया गया है, तो खुलासा नहीं हुआ है। अभी ट्रंप ने जो जांच कराया है उसमें खुलासा हुआ है कि वोटिंग टर्नआउट के नाम पे भारत में फंडिंग किया गया लोकसभा चुनाव के समय 21 मिलियन, और पिछले एक साल में बांग्लादेश, नेपाल, भारत में $25 करोड़ फंडिंग किया गया है, जो हजारों करोड़ रुपया है, वो फंडिंग किया गया है। और नेपाल में फंडिंग किया गया है नेपाली लोगों को नास्तिक बनाने के लिए, चीन के एजेंडा के तहत।
और बांग्लादेश में शेख हसीना के लोकतांत्रिक सरकार को गिराने और जमाते इस्लामी के सरगना मोहम्मद यूनुस को राष्ट्रपति बनाने के लिए अरबों रुपया खर्चा किया गया है और तख्ता पलट किया गया है। ये सब जांच में सामने आ गया है और ट्रंप ने तो साफ बोला है कि मैं भारत सरकार से मिल के इसके बारे में स्पष्ट जानकारी दूंगा और बताऊंगा करके। और आज एनडी गठबंधन के लोग सब शांत पड़े हुए हैं। तो जो अमेरिका एड की शुरुआत जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति के कार्यकाल में 1961 में हुआ था और उसका उद्देश्य रखा गया था रचनात्मक अच्छे कार्यों के लिए एड दिया जाएगा, लेकिन तब से लेके आज तक उसके कार्य हिडन एजेंडा के तहत किए जाते हैं। और खासकर 90 के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी है जो अमेरिका के, वो अमेरिका को एक महाशक्ति मानती है और दुनिया में जो अन्य शक्तियां हैं जिनको महाशक्ति माना जा सकता है, चाहे वो रूस हो चाहे भारत हो, उनको महाशक्ति मानता नहीं, जिसके कारण अभी जो 3 साल से जो चला रहा है रूस यूक्रेन युद्ध, जिसमें अमेरिका ने $500 बिलियन बर्बाद कर चुका है, यूरोपियन कंट्रियों ने सैकड़ों बिलियन डॉलर बर्बाद कर चुका है, यूरोप की इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है। यूक्रेन जैसे छोटा सा शांत राष्ट्र जेलेंस्की के नीतियों के कारण और पुतिन के नीतियों के कारण बर्बाद हो गया। लाखों लोग मारे गए, 50,000 सैनिक मारे गए और एक जीत के कारण कि यूक्रेन रूस के पाले में ना चला जाए, ये डेमोक्रेटिक पार्टी की नीति के कारण, और ये जो यूक्रेन और रूस के विवाद में आंख बंद कर लेने के कारण दुनिया की इकोनॉमी बर्बाद हुई, अमेरिका की भी इकोनॉमी बर्बाद हुई, रूस की भी इकोनॉमी बर्बाद हुई। और अभी जैसे ही ट्रंप राष्ट्रपति बने 20 जनवरी 25 को, 15 दिन में युद्ध विराम हो गया यूक्रेन और रूस के बीच। लगभग आधिकारिक नहीं हुआ है लेकिन हो गया है। तो रूस को एक महाशक्ति के रूप में स्वीकार करना, और इसके बारे में मैं कई वीडियो में बोल चुका हूं कि एक साल भर के ओपन समुद्र किनारा चाहिए था रूस को, जो क्रीमिया से पूरा होता है, उसको अगर रूस को दे दें और अन्य 3-4 प्रांत जो कब्जा किया है रूस, उसको यूक्रेन को वापस कर दें और शांतिपूर्वक युद्ध विराम समझौता कर लेंगे, ये दुनिया के हित में है। युद्ध बंद हो गया। आज बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनुस के जो सरकार है, जो हिंदुओं पे नरसंहार कर रहा है और हिंदुओं के जो दुकान जलाए गए, मंदिर जलाए गए, हिंदुओं को भगाया जा रहा है, इसमें जो डिस्क्लोज किया है राष्ट्रपति ट्रंप ने और अमेरिकी एड का रहस्योद्घाटन किया है कि शेख हसीना को सरकार गिराने के लिए कैसे सैकड़ों डॉलर फंडिंग किया गया, मोहम्मद यूनुस को बनाया गया, नेपाल को नास्तिक बनाने के लिए चीन के एजेंडा के तहत सैकड़ों करोड़ रुपया फंडिंग किया गया। कितना दुर्भाग्य है। ये जो राष्ट्रपति ट्रंप के जो एजेंडा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसके तहत खर्चों को सीमित किया जा रहा है, और ट्रंप और एलन मस्क ने जो अभी रहस्य उद्घाटन किया है, डिस्क्लोज किया है, जो गलत फंडिंग भारत में, नेपाल में, बांग्लादेश में हर जगह किया जा रहा है, ये बहुत
भारत के लिए सकारात्मक है। और भारत के लोगों के आंख खुलनी चाहिए कि डेमोक्रेटिक पार्टी और जो बाइडेन और जॉर्ज सोरोस का गैंग, जिसके बारे में पहले बता चुका हूं कि ये बहुत बड़ा इन्वेस्टर है और दसियों बिलियन डॉलर के संपत्ति के मालिक है, और दुनिया के मीडिया में इसका इन्वेस्टमेंट है। और इसका शुरुआत भारत के अर्थव्यवस्था को और मोदी सरकार को डिले करने का प्रयास 2021 में शुरू कर दिया था हिंडनबर्ग के माध्यम से, जिसमें इसका इन्वेस्टमेंट था। और मैं जो नेपाल की एंगल बता रहा हूं, हिंडनबर्ग और जॉर्ज सोरोस का भी बिजनेस इंटरेस्ट है चीन से। इसके कारण ये सब नेपाल में, बांग्लादेश में और भारत में जो सब किया गया है जॉर्ज सोरोस और हिंडनबर्ग के माध्यम से, ये तो 20 से शुरू हो गया था। और इसको लोकसभा चुनाव में इन्होंने, आप दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया, चाहे यूरोप के मीडिया हो चाहे अमेरिका के मीडिया हो, उस समय आप देखेंगे कि भारत के खिलाफ कैसे, भाजपा के खिलाफ और मोदी सरकार को हराने के खिलाफ के लिए कैसे एक एजेंडा चला जा रहा था दुनिया के मीडिया में, आप लोग देखे होंगे। ये तो ट्रंप राष्ट्रपति बनते नहीं तो इन सब चीजों का खुलासा नहीं होता। और उसके एजेंडा के तहत जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं और हिंडनबर्ग और जॉर्ज सोरोस और सैम पेत्रोदा जो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इनका सब कैसे भूमिका रहा है, इसकी खुलासा भी होनी चाहिए। और अमेरिका इसका खुलासा नहीं कर सकता। उसने तो खुलासा कर दिया कि चुनाव के समय जो वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के नाम पे और एनजीओ के माध्यम से कई मिलियन डॉलर भारत में लगाया गया कि मोदी सरकार को, भाजपा सरकार को हरा सके, ये तो सब रहस्य उद्घाटित हो गया है। लेकिन यहाँ के जो इंडिया गठबंधन के नेता के लोग जॉर्ज सोरोस और हिंडनबर्ग के माध्यम से जो खेल खेल रहे थे, इसको उद्घाटित करने के लिए, डिस्क्लोज करने के लिए भारत सरकार को भी जांच करना पड़ेगा, तब ये सब डिस्क्लोज हो सकता है कि कैसे भारत के एनजीओ को और जॉर्ज सोरोस के एजेंडा के तहत काम करने वाले एनजीओ को कैसे फंडिंग किया गया है और वो अमाउंट कहाँ कहाँ गया है, किस माध्यम से गया है। ये सब के लिए भारत सरकार को भी जांच करना पड़ेगा, तब पता लगेगा। अमेरिका सरकार ने तो इतना ही बता दिया कि कई मिलियन डॉलर वोटिंग टर्नआउट के नाम से फंडिंग किया गया है, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के नाम से किया गया है, नेपाल में लोगों को नास्तिक बनाने के नाम पे क्रिश्चियन मिशनरी है उसके माध्यम से किया गया है, और जॉर्ज सोरोस के माध्यम से सब फंडिंग हुआ है। और अभी एक बात और देखेंगे कि मोहम्मद यूनिस की जो सरकार या कंपनी जो चल रही है, वहां पे सीईओ है वो, मुख्य सलाहकार, तो उसको समर्थन देने के लिए जॉर्ज सोरोस का लड़का भी आया था ढाका 15 दिन पहले। और इसका क्या लिंक है, ये सब चीज खुलासा होता जा रहा है, खुलासा होगा। और भारत सरकार को इसको सख्त कदम उठाते हुए इसकी जांच करना चाहिए। और जो हिंडनबर्ग के माध्यम से अडानी ग्रुप पे जो हमला किया गया था, जिसके बारे में मैं 1 साल पहले वीडियो बनाया हूं, तो इसका षड्यंत्र सिर्फ अडानी ग्रुप को डिरेल करना और अडानी ग्रुप को तबाह करना नहीं था। जॉर्ज सोरोस का एजेंडा, हिंडनबर्ग का एजेंडा, जो आज सब कुछ समेट लिया है। हिंडनबर्ग जैसे ही राष्ट्रपति निर्वाचित हुए ट्रम्प, तो सब कुछ समेट लिया है, भाग गया है।
और जॉर्ज सोरोस का परिवार भी लंदन भाग गया है, वो भी और उसके लड़का भी। आपको मालूम होगा कि अभी चुनाव के 10-15 दिन पहले, शपथ लेने के 20 दिन पहले उसको प्रेसिडेंशियल मेडल मिला है। इसको जॉर्ज सोरोस के साथ साथ और 10-15 लोग जो जॉर्ज सोरोस के गैंग के एजेंडे के तहत जुड़े हुए लोग और डेमोक्रेटिक पार्टी के हिडन एजेंडा पे काम करने वाले लोगों को प्रेसिडेंशियल मेडल दिया गया है, जो भारत रत्न के समान होता है। तो इससे ये सब चीजों से सिद्ध होता है कि अमेरिका के एड और जो बाइडेन की सरकार और जॉर्ज सोरोस के गैंग का एजेंडा भाजपा के मोदी सरकार को भारत में हराना इनका उद्देश्य था, ये लगभग सामने आ चुका है। और उसके एजेंडे के तहत भारत के राजनीतिक दलों ने जैसे तथ्य सामने आ रहे हैं, जॉर्ज सोरोस के एजेंडा, उसके एनजीओ के एजेंडा के तहत काम किया है, इसकी जांच होना चाहिए। तो इससे सिद्ध होता है कि मोदी सरकार को हराने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन, डेमोक्रेटिक पार्टी और जॉर्ज सोरोस ने पूरी तरह प्रयास किया कि मोदी सरकार हार जाए और भारत की इकोनॉमी डिरेल हो जाए, लेकिन उसमें किस्मत से सफल नहीं हो पाए। ये बात सिद्ध हो चुकी कि इन्होंने प्रयास किया था मोदी सरकार को हराने का। तो आज मैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी, जॉर्ज सोरोस के हिडन एजेंडा और अमेरिकी एड और भारत में फंडिंग, इसके बारे में चर्चा करके आया था। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।